छत पे सोया था बहनोई, मैं तले समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली जिया भूल आए रे। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। अभी किसी वक्त ये मुझको पता चला है। क्या पता चला है? कि मुझे प्यार 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 हो गया। भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं पिया। 90 के दशक की बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस, जो कि अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए हमेशा ही चर्चे में रहीं। ग्लैमर की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, लेकिन इनकी खूबसूरती जितनी ही चर्चे में रही, उससे भी ज़्यादा इनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चे में रहती थी। लेकिन क्यों रही इनकी लाइफ हमेशा कंट्रोवर्शियल? अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से कहाँ गायब हो गई ये एक्ट्रेस? क्यों बन गई सन्यासिनी? ये सारी बातें आपके दिमाग में भी ज़रूर चलती होगी। कभी टॉप प्लेस फ़ोटोशूट कराकर सुर्खियों में रहीं, तो कभी अंडरवर्ल्ड के साथ इनका नाम जुड़ा, तो कभी ड्रग्स के मामले में इनका नाम जुड़ा। इनका नाम है ममता कुलकर्णी। फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जो कि अपनी खूबसूरती, बोल्ड और ग्लैमरस लुक की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में जानी जाती थीं। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। एक समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेक्स सिंबल के तौर पर पहचान बनाने वाली ममता कुलकर्णी अब कहाँ है? शायद ये जानने में आपकी दिलचस्पी भी हो। ममता ने अपने फिल्मी करियर में वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी फिल्मों में काम किया है। राजकुमार और नाना पाटेकर की सुपरहिट फिल्म तिरंगा से फिल्मों में कदम रखने वाली ममता कुलकर्णी ने उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ममता कुलकर्णी ने दुबई में रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ शादी रचाई थी। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया। 10 साल तक विकी के साथ दुबई में रहीं और कहा भी जाता है कि ये अपने पति विकी के साथ मिलकर कई अवैध कामों का भी हिस्सा बनी रहीं। साल 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कहा तो ये भी जाता है कि ममता कुलकर्णी का नाता अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के संग भी था। एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था कि ममता कुलकर्णी को कई सुपरहिट फिल्में अंडरवर्ल्ड की वजह से ही मिली थीं। ममता अंडरवर्ल्ड संग रिश्ते की वजह से ज़्यादा चर्चे में रहीं। कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई हैं। भले ही ममता कुलकर्णी आज फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई हैं और एक साध्वी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन कई बार इनके नाम विवादों में आए। 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन में टॉप प्लेस फ़ोटोशूट कराकर वो काफ़ी चर्चे में आ गई थी। इसके लिए उन पर जुर्माना भी हुआ था। यही नहीं, चाइना गेट में काम करने को लेकर खबरें उड़ी थी कि छोटा राजन के कहने पर उन्हें यह फिल्म मिली है। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही और इसका सुपरहिट गाना छम्मा छम्मा भी उर्मिला मातोंडकर के खाते में चला गया और ममता की इस फिल्म के जरिए सीरियस इमेज दिखाने की कोशिश भी नाकाम रही। शुरुआत में तो ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंध की खबरें आती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी विकी के साथ नाम जुड़ गया। उनके साथ वह दुबई और केन्या में रह रही थीं। उन्होंने एक चैनल पर कबूला था कि उन्होंने विकी से शादी नहीं की और वह विकी से जेल में मिलने गई थी। ममता ने इसी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सोचा था कि वह किसी भी तरह से उन्हें जेल से बाहर निकाल कर ही रहेंगी। विकी जेल से बाहर भी आए, लेकिन ममता भारत नहीं लौट पाईं।
जिस दौरान विकी जेल में थे, ममता ने अपने आप को ईश्वर भक्ति में डुबो लिया था। ममता ने अध्यात्म पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। यूँ तो ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से गायब ही थी, लेकिन एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चे में ला दिया। इसमें वो माथे पर तिलक लगाए दिख रही थी, जिसके बाद खबरें चली कि ममता अब जोगन बन गई हैं। उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई और मैंने ईश्वर में ध्यान लगा लिया है। इसके बाद उनका मन ही नहीं किया कि वो ग्लैमर की दुनिया में वापस लौटें। इसके बाद भी एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बॉलीवुड को अलविदा कहने की वजह पर ममता ने कहा कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। बॉलीवुड में वापसी पर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि क्या घी को फिर से दूध बनाना मुमकिन है। जबकि 90 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थीं। अपने बेबाक अंदाज, ग्लैमरस अदाओं से उन्होंने लाखों को दीवाना बनाया था। मासूम सा चेहरा और नशीली आंखों वाली ये एक्ट्रेस उस दशक में सेंसेशनल बन चुकी थी। ममता ने बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाने वाले सलमान खान से लेकर आमिर खान, गोविंदा, अक्षय कुमार और सनी देओल के साथ फिल्में की थी। ममता को स्टारडम मिल चुका था और फैंस को लगने लगा था कि वो जल्द ही बी टाउन की लेडी सुपरस्टार बन जाएंगी। लेकिन ममता की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। जहां एक ओर ममता सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर विवादों में फंसती जा रही थी। उस दौर में ममता कुलकर्णी ने कई बड़ी हिट फिल्में दी। 1993 में उन्होंने आशिक आवारा सुपरहिट फिल्म दी थी। इसके बाद ही ममता कुलकर्णी की करण अर्जुन ब्लॉकबस्टर रही थी। ममता कुलकर्णी की लास्ट रिलीज फिल्म थी 2002 में आई कभी तुम कभी हम। उन दिनों ममता कुलकर्णी फिल्मों में नाम कमा रही थी और तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम करके वो बड़ी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। स्टारडम उन पर हावी होने लगा था। वहीं हर डायरेक्टर भी अपनी फिल्मों में ममता को ही लेना चाहते थे, लेकिन सिर्फ चंद प्रोजेक्ट ही साइन कर रही थी ममता कुलकर्णी और आने वाले हर ऑफ़र को वो लगातार रिजेक्ट कर देती थी। इसी वजह से उन्हें रिजेक्शन क्वीन का भी टैग दिया गया था। तमाम विवादों से घिरी ममता कुलकर्णी ने साल 2002 में ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी कर ली थी। विकी से शादी के बाद ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया और अपने पति के साथ केन्या में बस गई थी। हालांकि ममता उस समय एक बार फिर सुर्खियों में आई थी जब खबर आई कि पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है और इसमें ममता कुलकर्णी के पति विकी गोस्वामी का भी नाम सामने आया था। इस तरह ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा और कई बार ममता कुलकर्णी का नाम विवादों में आया। कभी अपने हुस्न से लाखों को घायल करने वाली ममता आज अध्यात्म की ओर मुड़ चुकी हैं। वे साध्वी बन चुकी हैं। फिल्मों की चकाचौंध से दूर आज ममता सादगी भरा जीवन गुजार रही हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ममता कुलकर्णी की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी थी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।